अब अगला फंक्शन आपका क्या है, दूसरा राइट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम दे देते हैं राइट लाइन फंक्शन। बाकी ये लगाने से तो ये फंक्शन हो ही जाता है, फिर भी हम लगा देते हैं इज यूज टू राइट द सीक्वेंस या कंटेनर टाइप और वैल्यू इन फाइल। ठीक, तो ये आपका कंटेनर टाइप का क्या होता है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्ट्रिंग होती है या आपकी टपल होती है या आपकी लिस्ट, डिक्शनरी, ये सारा इसी को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंटेनर टाइप, डेटा टाइप हम लोग कहते हैं। यानी कि एक तरीके का कंटेनर होता है जो एक से ज्यादा वैल्यू को ये लोग स्टोर करते हैं। तो अगर आपको पूरी की पूरी लिस्ट या टपल या स्ट्रिंग तो ये कर ही रहा था, क्या कहा जा रहा है, राइट फंक्शन। इसके अलावा अगर लिस्ट है या टपल है या डिक्शनरी है, इस टाइप की वैल्यूज को अगर आपको फाइल में लिखना है तो राइट के द्वारा सिर्फ स्ट्रिंग को लिखा जाता है। ठीक है, राइट लाइन के द्वारा आप और भी जो बचे हुए जो लिस्ट, टपल और इस टाइप की जो आपके जो डेटा टाइप है उनको भी आप चाहे तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है सिंटैक्स हम यहाँ पे दे देते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन और यहाँ पे सीक्वेंस QUSEQ दे देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो सीक्वेंस है वो यही होता है, या तो स्ट्रिंग होगा या तो टपल होगा या तो लिस्ट होगा। ठीक है, या तो लिस्ट होगा या तो टपल होगा या तो डिक्शनरी होगी। ठीक है, इस टाइप की वैल्यूज को अगर आप फाइल पे अगर चाहते हैं लिखने के लिए तो राइट लाइन फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके एक हम एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता दें ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना नोट्स बना लीजिएगा, राइट लाइन फंक्शन यूज टू राइट द सीक्वेंस या कंटेनर टाइप ऑफ वैल्यू इन फाइल, क्या क्या होता है वो यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब मैं एक एक एग्जाम्पल में आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। P इक्वल टू हमने यहाँ पे कहा ओपन, कोई भी फाइल का नाम दे दीजिए poem.txt। ठीक, इसको अपना W या A मोड पे, अपेंड मोड पे करना है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। हमने यहाँ पे कहा P डॉट राइट लाइन। ठीक, अब यहाँ पे आपको जैसे भी कुछ भी लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे कहा कंप्यूटर साइंस, हमने यहाँ पे क्या कहा कंप्यूटर साइंस। ठीक, बैकस्लैश n, यानी अगर बैकस्लैश n नहीं देंगे तो एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने दे दिया इंग्लिश, हमने यहाँ पे क्या दे दिया इंग्लिश बैकस्लैश n। ठीक है, बैकस्लैश n कॉमा कॉमा, यहाँ पे फिर हमने क्या दे दिया हिंदी बैकस्लैश n, फिर आपने यहाँ कॉमा बैकस्लैश n केमिस्ट्री, आपने यहाँ पे क्या दे दिया केमिस्ट्री। ठीक है, और ये ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चीज हो गया। और यहाँ पे जो भी है जो भी आपको देना है आप यहाँ पे दे दीजिए, और यहाँ पे दे दिया P डॉट क्लोज, यानी कि ये फंक्शन आपका क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। यानी कि अब अगर आप फाइल को जब ओपन जब अगर आपको करके अगर आप देखेंगे, यही अगर आपकी फाइल है तो पहले क्या लिख कर आएगा कंप्यूटर साइंस, बैकस्लैश n होने के कारण क्या आ जाएगा इंग्लिश, फिर बैकस्लैश n के बाद क्या आ जाएगा हिंदी, और ये क्या आ जाएगा केमिस्ट्री। अगर बैकस्लैश n अगर हम यहाँ पे ना देना ये तो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डबल स्पेस आ जाता है। ठीक है, ये ठीक, या तो पहले दे दीजिए या तो लास्ट में दे दीजिए। अगर हम बैकस्लैश n अगर हटा दें तो ये सब क्या हो जाएगा, वो एक ही लाइन में ये चीजें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो आप चलिए एक एग्जाम्पल आपको दूसरा समझा दें। हमने दे दिया P इक्वल टू ओपन
poem डॉट txt और यहाँ पे जो भी आपको मोड देना है, फिलहाल हमको फाइल पे राइट करना है तो हम यही मोड देंगे, ठीक है। और यही सेम चीज दे दीजिए, p डॉट राइट लाइन्स, ठीक, यहीं पे दे दीजिए कंप्यूटर साइंस \n कॉमा इंग्लिश \n कॉमा आपका हिंदी \n कॉमा फिजिक्स, ये आपका लास्ट था, यहाँ पे आप दे दीजिए। इस फाइल को कर दीजिए क्लोज। इस फाइल को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। इसको और अगर इजीली अगर बताया जाए तो आप ये काम और आप कर सकते हैं। इसको आप किसी लिस्ट में अपना स्टोर कर लीजिए। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे k इक्वल टू देख ये ब्रैकेट हटा दीजिए तो ये आपका वो हो जाएगा, ठीक है। और टपल में देना है तो फिर ये ब्रैकेट हटा के ये वाला ब्रैकेट आप दे देंगे तो आपका टपल, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो है हमने p डॉट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसको हम क्लोज करने के बाद फिर हम इस फाइल को ओपन कर रहे हैं, p डॉट ओपन, ठीक है। p डॉट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्या दे दिया, poem डॉट txt, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, poem डॉट txt, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया poem डॉट txt और बाय डिफॉल्ट हमारा किस मोड पे होता है, ये आपका जो है बाय डिफॉल्ट जो है आपका जो है रीड मोड पे ही होता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, k इक्वल टू p डॉट रीड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या दे दीजिए, प्रिंट k p डॉट क्लोज, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को ये चीजें जो है समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमने क्या लिखा, राइट लाइन्स नाम के फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज किया है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। हमने यहाँ पे राइट लाइन नाम के फंक्शन को यूज किया है, ठीक। p डॉट राइट लाइन्स और ये, ठीक है। अगर आप चाहें तो राइट लाइन्स अगर p डॉट डायरेक्ट अगर इसको ना चले तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में वो चीजें आपकी आ जाए, ठीक है। देखिए इसी को जो है आपको और जो है अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि जो है आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसी को देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यही आपका प्रोग्राम रहेगा और इसको एग्जाम्पल 3 कर दीजिए, एग्जाम्पल आपका ये 3 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पे जो है ये सब हटा के, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया t, अब मैंने यहाँ पे क्या दे दिया t, तो t दे दिया। इसका मतलब कि जब हम इसको इस तरीके के ब्रैकेट में अगर हम कोई चीज देते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, वो टपल हो जाती है। तो फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे दीजिए p डॉट राइट लाइन्स और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप t कर दीजिए और फिर यहाँ पे p डॉट क्लोज कर दीजिए। बाकी सब आपका एज इट इज रहेगा ताकि आपको ये चीजें जो है समझ में आ जाएगी, ठीक है। ठीक, ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। हमने ओपन किया, एक हमने यहाँ पे टपल बना लिया, ये आपके टपल हो गए।
फिर हमने राइट लाइन्स करके हमने इसको ये कर दिया, पी डॉट क्लोज कर दिया। फिर इसी फाइल को रीड मोड पे ओपन किया, के इक्वल टू पी डॉट रीड, और प्रिंट किया और पी डॉट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब एक मैं अगला एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे रहा हूँ। एग्जाम्पल आपका क्या यही है कि जैसे आप लोगों ने स्टार्टिंग में इनिशियल आप लोगों ने प्रोग्राम बनाया होगा और आगे बनाया होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि 2 नंबर आप इंटर कीजिए, उन 2 नंबर का सम आपको निकालना है। तो आप क्या करते थे, 2 वेरिएबल लेते थे, उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू आप कीबोर्ड से क्या कहा जाता है, आप लोग रीड करते थे कीबोर्ड से, और उसका सम करके आप जब भी आप प्रोग्राम को रन करते थे तो वो क्या करता था, आपसे कीबोर्ड से वो वैल्यू मांगता था, फर्स्ट नंबर देन सेकंड नंबर, सम करके जो भी सम था वो आपके मॉनिटर पे वो शो कर दे रहा था। लेकिन वो कहीं परमानेंटली स्टोर आपका रिजल्ट हो नहीं रहा था। जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट तो कहीं स्टोर हो नहीं रहा है। अब उसी काम को हम लोग यहाँ पे करेंगे कि जब भी हम उस प्रोग्राम को बनाएंगे, 2 नंबर का सम करें या फैक्टोरियल निकालें, मल्टीप्लिकेशन टेबल या पावर या जो कुछ भी है, अब आप चाह रहे हैं कि उसका जो भी रिजल्ट है वो आपका स्टोर होता जाए एक फाइल में। यानी कि आज आपने 2 नंबर का सम निकाला, फिर आगे आपने कोई काम किया तो वो एक सेव होता चला जाए। यानी उसके आउटपुट को हम लोग ने क्या कर लिया, उसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, यानी कि इसका मतलब कि जब भी हम उस फाइल को ओपन करेंगे तो इसका मतलब उसको हमको अपेंड मोड पे ओपन करना पड़ेगा। उस फाइल को हमको किस मोड पे ओपन करना पड़ेगा, अपेंड मोड पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। हमने कहा पी डॉट ओपन सम डॉट txt, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सम डॉट txt, और किस मोड पे हमने ओपन कर दिया इसको, अपेंड मोड पे। हमने a इक्वल टू int, फिर हमने यहाँ का इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक, फिर आपने कहा b इक्वल टू int इनपुट, enter the सेकेंड नंबर। आपने क्या दे दिया, एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या दे दिया, c इक्वल टू a प्लस बी। आपने यहाँ पे क्या दे दिया, c इक्वल टू a प्लस बी। अब ये देखिए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा p डॉट राइट, हमने यहाँ पे क्या कहा, p डॉट राइट, और हमने कहा कि a इक्वल टू, हमने क्या कहा, a इक्वल टू प्लस str a, हमने क्या दे दिया, str a। फिर हमने कहा p डॉट राइट इक्वल टू b इक्वल टू प्लस str, और आपने यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे आपने b दे दिया। ठीक, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया प्रिंट, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, प्रिंट दे दिया, और एक ही लाइन में तो /t द एडिशन इज, यानी कि 2 नंबर का एडिशन है, एडिशन इज, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एडिशन इज, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, प्लस। प्लस फंक्शन तो आप लोग को पता ही होगा ना, 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है, प्लस यहाँ पर हमने क्या दे दिया, strc, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, strc। ठीक, strc आपने दे दिया, और चाहे तो यहाँ पे /t भी आप लोग यहाँ पे प्लस करके आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि /t या /n। तो एक काम हम करते हैं, यहाँ पे प्लस दे देते हैं, प्लस /n। ठीक, ये str क्लोज हो गया, और ये आपका ये क्लोज हो गया, और p डॉट क्लोज, ये यहाँ पे इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए कैसे आउटपुट आएगा। जैसे आपसे 2 नंबर मांगा गया, जैसे कहा गया a का नंबर दीजिए b का, जैसे आपने 10 दिया, ये 20 दिया। अब देखिए आपकी जो फाइल है, थोड़ा सा स्लो हो गया है, फिर भी आप लोग इसको देखने को,
मान लीजिए फाइल है, किस नाम की है, sum.txt। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, a इक्वल टू str a इक्वल टू प्लस करेगा, तो यानी कि a इक्वल टू क्या, फिर आगे क्या लिख कर आएगा, b इक्वल टू 20, ठीक, b इक्वल टू 20। अब थोड़ा सा ये एक्चुअली यहाँ पे बैकस्लैश टी दिया गया तो थोड़ा सा जगह लेगा, एडिशन ए सी 30, ठीक, 30 देने के बाद बैकस्लैश एन, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से जब अगर इस प्रोग्राम को जब अगर आप चलाएंगे तो फिर ए और बी की वैल्यू मांगेगा, तो ए फिर यहाँ पे आएगा ना, ए इक्वल टू यहाँ पे आएगा ना ये। अभी इस पे हम लोग और भी जो है प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे, तो फिलहाल ये सब चीजें जो है आप समझ लीजिए कि किस तरीके से जो है हमारा ये सब काम हो रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पे राइट फंक्शन का यूज किया है, तो बाकी हमने बताया कि राइट फंक्शन में सिर्फ स्ट्रिंग ही वैल्यू आ सकती है, ठीक। अभी हम लोग और आगे प्रोग्राम और इससे रिलेटेड और भी फंक्शन है, उस पर अभी हम लोग आगे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक, अब आ जाइए, एक फंक्शन और है, जरा उसके बारे में बता दे तो आपका रीडिंग और राइटिंग का ऑलमोस्ट जो भी फंक्शन है वो आपका खत्म हो जाएगा। फिर आगे की जो चीजें हैं वो हम लोग उस पर जो है फोकस करेंगे। एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं एप्लस फंक्शन, ठीक है, तो उसके बारे में भी जो है आप लोग जान जाइए। ठीक, अब आ जाइए, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन है एप्लस, यहाँ पे होता है द एप्लस फंक्शन forces the writing data in फाइल। अब फाइल कहाँ पे स्टोर होती है, डिस्क में ही होती है, ठीक, स्टिल पेंडिंग इन आउटपुट बफर, इट्स ensures to the थोड़ा सा ensure to the data stored in the file and clear the internal buffer। इंटरनल बफर, ठीक है, इंटरनल बफर। देखिए प्लस फंक्शन हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम बार बार जो है राइट फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, या लूपिंग वगैरह, या एक हमने राइट फंक्शन यूज किया या राइट लाइन यूज किया, फिर हमने दूसरा यूज किया, तीसरा। तो होता क्या है कि आपके कंप्यूटर में हर चीज का एक बफर बना होता है। इनपुट का बफर अलग होगा, आउटपुट का बफर अलग होगा, आपका जो है प्रोसेसिंग का बफर अलग होगा, प्रिंटिंग का बफर, तो हर चीज का अपना एक बफर होता है, ठीक है। और वहां पे उस बफर में जाके हमारा जो है डाटा स्टोर होता है, उस बफर में जाके जो है डाटा जो है आपका स्टोर होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी हम राइट फंक्शन यूज करते हैं तो सबसे पहले डाटा बफर में आता है, फिर बफर से डाटा जो है आपका पाइथन का कंपाइलर जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको इंटरनल बफर से फाइल में
यानी डिस्क में जहाँ पे ये फाइल बनी है उसमें वो डालकर जाता है। तो अगर आप जो है लास्ट में अगर क्लोज करने से पहले या किसी भी फाइल को अगर क्लोज करने से पहले अगर हम अगर फंक्शन अगर हम यहाँ पे यूज कर दें, फंक्शन यूज कर ले, तो ये आप मान कर चलिए कि इस बात की ये गारंटी है कि फाइल को क्लोज होने से पहले जो भी बफर में जो आउटपुट बफर में जो डाटा जो पड़ा हुआ था वो सारा का सारा डाटा आपकी फाइल में राइट हो चुका होगा। मतलब कि आपको डाटा कहीं से लॉस नहीं मिलेगा। आपको ये चीज नहीं आएगी कि अरे हमने 4 लाइन लिखा था 3 ही लाइन क्यों आई है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब कि जो है कभी कभी पाइथन के कंपाइलर से इस टाइप की मिस्टेक हो जाती है। उस मिस्टेक को रोकने के लिए, उस पर अपना एक कंट्रोलिंग करने के लिए कि नहीं, जो भी हमने डाटा दिया है, जो भी लाइन दी है, चाहे जितनी बार हमने राइट फंक्शन यूज किया है, उस राइट फंक्शन में जो भी डाटा इंफॉर्मेशन दिया है वो फाइल में जाके लिखना चाहिए। तो आप क्या कीजिए कि फाइल को क्लोज करने से पहले एक फ्लश फंक्शन आप चला दीजिए, यानी फ्लश फंक्शन जो है आप उस पर रन करके फिर क्लोज कर दीजिए। और फिर आप जो है 100% आप इस बात को इंश्योर रखिए कि आपका कोई भी डाटा जो आउटपुट बफर में पड़ा होगा क्लोज होने से पहले वो आपके डिस्क में चला गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ थे जो हमने रीड और राइट फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा और भी जो भी चीजें है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब फिर क्वेश्चन आंसर और प्रोग्राम जो भी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि रिवाइज सिलेबस तो आपके पास आ ही चुका है। 2 चैप्टर उन्होंने हटाया है, एक रिकर्सन का चैप्टर और एक आपका आइडिया ऑफ एल्गोरिथम एफिशिएंसी है। लगातार 2 चैप्टर है, इसमें से हटाया गया है। बाकी और कुछ टॉपिक वगैरह सिर्फ कहने के लिए रिमूव किया गया है, लेकिन उसको आप लोगों को पढ़ना है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट।